शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ। दुनिया में संपत्ति को सुख मानते हैं, संपत्तिवान को बड़ा आदमी मानते हैं, संपत्ति को भाग्य मानते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का रिजल्ट मानते हैं। इस सब के बावजूद भी हम जानते हैं संसार की संपत्ति आज जिनके पास बहुत भी है, सुख और शांति नहीं है। संपत्ति भी दुख देने वाली हो गई है, नाशवान है, पाप से आती है, पाप कराती है, रूप बदल गए। इसलिए कलयुग में स्थूल संपत्ति को माया भी कह देते हैं। तो बाबा अभी उस संपत्ति की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो संपत्ति वाले तो सुख शांति से खाली हो गए, मांग रहे हैं। बाबा आज आत्मा की संपत्ति की बात करते हैं, और आत्मा की संपत्ति में बाबा अक्सर 3 चीज़ों का नाम लिया करते हैं: ज्ञान, गुण, शक्ति। जिसके पास ये 3 चीज़ भरपूर है वही सदा संपत्तिवान और उसके रिजल्ट में सदा संतुष्ट है। दुनिया में समझते हैं संपत्ति का टारगेट पूरा होता है तो संतुष्टि आती है, लेकिन यहाँ बाबा कहते ज्ञान गुण शक्ति कंप्लीट है तो संतुष्टि आती है। ये वाली संपत्ति संपन्न बनाती है, रियल में आत्मा को भरती है। ज्ञान, राइट रॉन्ग की समझ, सत्य असत्य, रियल अनरियल, इसको ठीक से समझ पाना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझ है। जो उस दिन भी बाबा ने कहा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, उसके रिजल्ट कितने सुनाए। फिर गुण, गुणवान नहीं तो धन भी दुख देता है। गुणों की संपत्ति में किसी के पास एक सहनशीलता का ही अभाव आ जाए, एक संतुष्टता का ही अभाव आ जाए तो सब कुछ होते खाली हो जाएगा। शक्तियाँ, कलयुगी संसार में अपोजिशन फोर्स है, चारों तरफ समस्याओं का ज़माना है। शक्ति है तो समस्या खेल है, शक्ति नहीं है तो छोटी बात भी बहुत तंग करने वाली हो जाती है। तो 3 चीज़ें बाबा ने जो समझाई हैं, इन 3 को अपने साथ ज़रूर हमने रिलेट करना है कि राइट और रॉन्ग की समझ ऐसी आई है जो निर्णय हमारे राइट डायरेक्शन में जाते रहे, हर निर्णय सफलता का कारण बन जाए, हर बात में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ठीक दिखाई देता रहे। ऐसी ज्ञान की ठीक समझ मेरे अंदर आई है। गुणों की परसेंटेज कितनी है, कितनी बाकी है। गुण कंफर्टेबल करते हैं जीवन को, हर बात में अपने को विजयी अनुभव कराते हैं। गुणवान हमेशा जीत जाता है, धनवान से भी गुणवान ज़्यादा जीत जाता है। और शक्ति तो हर समस्या को अपने से छोटा फील कराएगी, लगेगा ही नहीं कोई बात मेरे से बड़ी भी है। अब ये 3 चीज़ें अगर कंप्लीट है, साथ साथ रिलेट करते जाओ, इसलिए इनकी व्याख्या कर रही हूँ कि अपना आईना हमें दिखता जाए कि मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ कितनी है, कितनी बाकी है भरनी।
तो अगर ये 3 चीज़ें फुल है हमारे पास, तो बाबा ने कहा कभी भी कोई अप्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता, कोई प्रकार की इच्छा भी हावी नहीं हो सकती। ऐसी आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति वाली होंगी। इच्छा क्या होती है इसका भी अज्ञान होगा, नहीं तो इच्छाएं तो पूंछ बन जाती है ना। आज 1 2 3 4 8 10 लंबी लाइन, एक के बाद दूसरी तीसरी मल्टीप्लाई होकर के चलती रहती है। लेकिन इच्छाओं का भी अज्ञान, फुल स्टॉप, पाना था सो पा लिया। अप्राप्ति की कोई फीलिंग ऐसी आत्माओं को नहीं आती, दाता हो जाती है ऐसी आत्माएं। सिर्फ देना 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 की भावनाओं वाली होती है, मंगता नहीं होती है कभी भी। तो बाबा ने पूछा कि ऐसे संपन्न बने हो। ऐसी संपन्नता वाली आत्माओं को भी संपत्तिवान कहा जाता है। कुछ लेने मांगने की इच्छा न हो, ज़रूरी बात है। सब अगर हम अपने सारे ईश्वरीय जीवन को चेक करें, बाहरी संसार की बातें कब तकलीफ देती है? जब अंदर से कुछ न कुछ खालीपन रहता है। बहुत बार भट्टी करते हैं, अच्छा योग करते हैं, मधुबन से होके आते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा अनुभव सुनाते हैं। जी वो बात थी, ये बात थी, हम तकलीफ में थे, अभी मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे हुए? अप्राप्ति बाहर थी पर अंदर से गुण और शक्ति भर गई तो वो अप्राप्ति अब दुख देना बंद कर गई। जो बाहर लगता था ये खालीपन है, ये चाहिए वो चाहिए, अंदर का गुण भरते ही, शक्ति भरते ही वो अपनी इच्छा पर शर्म आने लगती है। ओहो, ये क्या हम चाह रहे थे, ये मिले वो मिले, ये किस बात से उलझे हुए थे, ये किस व्यक्ति से हम डिस्टर्ब हो रहे थे। अंदर से क्षमा शक्ति आई, प्रेम शक्ति आई, दया और करुणा आई, वही बात छोटी लगने लग गई। तो हर एक बात में जहाँ भी बाहरी कहीं गैप लगता है किसी भी रूप का, तो उसको ज़रूर अंदर फार्मूलाज निकालो, रिलेट करो कि ये वाला भाव, ये वाली जो तकलीफ मुझे महसूस हो रही है, कौन से ज्ञान, समझ, गुण, शक्ति की कमी है, उसको पूरा करेंगे, उधर पूरा हो जाएगा। पहले भी एक बार बात की थी, जैसे वो बताते हैं ना, जिन्न की जान तोते में, तोते की टांग तोड़ो जिन्न की टूट जाएगी, तोते की गर्दन मरोड़ो जिन्न की गर्दन टूट जाएगी। तो ये तो बड़ा आसान है, तोता मारो जिन्न मरता। तो ऐसे ही ज्ञान गुण शक्ति भरो, भारी समस्याएं ठीक होती है। ये तो बहुत बढ़िया फार्मूला है जी। काम ही थोड़ा सा करना, अपने ऊपर करना। जैसे बताते हैं कि एक बच्चा बहुत शरारती था, उसको बार बार कुछ काम चाहिए था, कुछ भी बताओ कर के फिर तंग करता था, चीज़ें तोड़ता, शरारत करता। उसके फादर ने उसको वर्ल्ड का नक्शा फाड़ फूड़ के दे दिया, ले जोड़ के दिखा। चैलेंज था बच्चे के लिए, वो 5 मिनट में जोड़ के ले आया। फादर को लगा पूरा दिन लगा रहेगा, 5 मिनट में कैसे जोड़ दिया भाई तूने? कहता है इसके दूसरे साइड ना एक आदमी बना हुआ था, मैंने उसको जोड़ दिया। तो आदमी जोड़ा, दुनिया जुड़ गई। इजी वे है ना। तो ऐसे ही अपना अंदर का डब्बा भरो, अपना ज्ञान समझ ठीक करो। समझ तराशनी है, ये नहीं बातों पर लगे रहो, ये बात वो बात, ठीक हो बेटा ठीक हो, पड़ोसी ठीक हो, ये कामना पूरी हो। नहीं, मेरे अंदर की समझ कंप्लीट करनी है। समझ कंप्लीट करूं, गुणों को कंप्लीट करूं, शक्तियों को कंप्लीट करूं, तो जहाँ जहाँ कोई भी बातें अनकंफर्टेबल आ रही हैं कंप्लीट हो जाएंगे, हम उनसे बड़े हो जाएंगे। तो याद हम रखेंगे आज बाबा का वरदान, आप संपत्तिवान हो,
कई बार बाबा कहते हैं यू आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। किस बात में हम रिचेस्ट हैं? स्वमान है, हमको नशा है। हम लोग खाली बैठे भी सबसे ज़्यादा अमीर हैं दुनिया से। जो नशा है अंदर में, कल भी 4 नशे बाबा ने बताए, वो नशे जो है वो नारायणी नशे हैं। वो हमें हमारी उच्चता का अनुभव कराते हैं। हमारा पूज्य स्वरूप कितना ऊंचा नशा है, कितनी भरपूरता है। तो अभी से ही धुन होनी चाहिए, देना देना देना। जिस किसी को भी देखो सिर्फ इस नज़र से कि इसको हम क्या दे सकते हैं, ऐसी नज़र रहती है या शिकवे शिकायतों की रहती है? ऐसे क्यों करते, फलाना ऐसा क्यों है, ऐसी तो नहीं रहती। ये क्यों भी तो मंगतापन है ना, ये भी तो हम मांग रहे हैं ना। तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भरपूर है वो किसी के लिए अंदर दुख, आहा, अनकंफर्टेबल बात नहीं निकालेगा, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चाहिए है, ये भी तो चाहिए है ना। एक्सेप्टेंस, जो जैसा है ड्रामा अनुसार उसका रोल ठीक है, जैसा है। अगर आप उसके रोल पर रिएक्ट नहीं करोगे तो उसका रोल कैसा भी है आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर मन से रिएक्ट नहीं करेंगे तो। दादियाँ तो हैदराबाद सिंध में अंत में जब पार्टीशन हुआ, आ गए उग्रवादी तलवारें लेके मारने को। पर दादियों की स्थिति क्या थी? आत्मा भाई आया है, मेरा भाई आया है। वो मारने आए, 300-400 लोग, पैरा लगा लिया बिल्डिंग को, तलवारें लेके अंदर आ गए और योग में बैठ गए। सर उनकी गर्दन पे रख दी तलवार। कौन हो तुम, बताओ, हिंदू हो कि मुसलमान हो? बहन कहती हम पाक लोग हैं, हम खुदाई खिदमतगार है। वापस चले गए। जी अपने लोग हैं, इनकी हिफाजत की जाए। ये अपने कहाँ से आ गए थे? अपनेपन की फीलिंग से आ गए थे। माइंड ने रिएक्ट नहीं किया कि ये कोई हमारे विरोधी है। ये ज्ञान समझ काम कर रही थी, अंदर प्रेम का गुण काम कर रहा था, अंदर शक्ति काम कर रही थी, निर्भयता की। नहीं तो मौत सिर पे खड़ी है। और हम कह रहे हैं भाईजान, उनको भाई कह रहे। मारने वाले को ब्रह्मा बाबा बाहें पसार के कह रहे आओ बच्चे। ये क्या था? ये खजाना भरा था अंदर, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना। ये संपत्ति है। तो अंदर की संपत्ति क्या मैंने ऐसी फुल की है? कोई के किसी व्यवहार पर, बाहर की किसी परिस्थिति पर अनकंफर्टेबल फीलिंग्स ना निकल जाएं, ये भी तो डिमांडिंग हो गया ना। सूक्ष्म बेगर है ना फिर अंदर। स्थूल रूप से थोड़े कोई कटोरा लेके हम मांग रहे हैं दे दो वो दे दो, पर सूक्ष्म रूप में हम मंगता पार्ट प्ले कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी तो चाहिए ना। ऐसा होना चाहिए, ये भी चाहिए ना। इस चाहिए की किताब को बंद किए बिना हमारा जो टाइटल है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, भरपूर संपत्तिवान दाता, पूर्वज और पूज्य, वो पार्ट नहीं पूरा होता है अगर ये वाला अंदर स्वरूप नहीं। एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी रिचनेस है। जो हो रहा है हम पहले से नॉलेजेबल है ना। ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, उल्टा हो या पुल्टा हो चारों तरफ हम जानते हैं होना ही है। अवश्यम भावी है, रादर हम क्रिएट कर रहे हैं उसको, हम क्रिएट कर रहे हैं। हमने नारे लगाए हैं कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो कलयुग को भेजने की तैयारियां हमने की हैं। और अब अगर वो विनाश काल सामने आता है, वो परिस्थितियां सामने आती हैं जो हमने संकल्पों से क्रिएट की है, तो हम क्यों उसको मुश्किल मानते हैं? हम तो तैयार है ना। क्यों? उसके बिना स्वर्ग आना नहीं है।
नरक को जाना पड़ेगा और जाने की विधियां हैं, उस विधियों को स्वीकार करना। स्वीकार करना माना बाबा के ज्ञान को स्वीकार करना, बाबा को स्वीकार करना, और बाबा को स्वीकार करना माना गुणों के सागर से जुड़ना, गुण शक्तियां उससे ग्रहण करना, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मेरे बाबा की क्रिएशन है, ड्रामा एक्यूरेट है, इसको करेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये वाली रिचनेस बाबा हमारे से चाहते हैं, अंदर के अमीर जो हो रहा है सब पसंद आए, अच्छा लगे। इच्छा मात्र अविद्या, मंगता नहीं केवल दाता। हर परिस्थिति में मेरा रोल है कि मुझे प्रकृति को, परिस्थिति को, व्यक्तियों को देना है। कौन हूँ मैं? संपत्तिवान आत्मा हूँ, संपूर्णता से संपन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। और आज पूज्य स्वरूप का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। वो है मैं इष्ट देव हूँ, इष्ट देवी हूँ, जिसके लिए बाबा की एक अव्यक्त मुरली चली थी और बाबा ने इष्ट देव देवियों की 8 विशेषताएं बताई थी। वो एक एक विशेषता हम रोज लेंगे, याद रखते हुए कि मैं संपत्तिवान दाता स्वरूप इष्ट देव देवी हूँ, यानी सबको देने के लिए मेरे पास स्टॉक फुल है। उसमें बाबा के महावाक्यों अनुसार हम चलेंगे। इसको हम चलाएंगे 8 दिन। ये मुरली है 26/12/78 की, जिसमें बाबा ने शुरू में कहा है, भक्ति मार्ग में आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आज बाप दादा आज सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहम दिल होगा। ये भी रिचनेस है, रहम का गुण दूसरों के लिए प्रकट होता रहे। कौन सा रहम? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का, हर एक के ऊपर रहम करेगा। निष्काम रहम दिल होगा, बदले में उनसे कुछ नहीं चाहिए, साधन सुविधा प्रशंसा। निष्काम रहम दिल। किस पर रहम किस पर नहीं, ऐसे नहीं, अर्थात बेहद रूप में रहम दिल होंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आएगी। ये है दातापन। उनके रूहानी रूप से सामने वाली आत्मा को क्या दिखाई देगा? रूहानी रूप और रूह की मंजिल सामने वाले को दिखाई दे जाए, ये रहम दिल। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। ऐसा रहम दिल होगा। भैया आज इसको 10-15 बार पढ़ लेना, रट लेना कि कैसे होता है इष्ट देव देवी का दाता स्वरूप, रहम दिल स्वरूप। कैसा वाला रहम करना है? ऐसा रहम समझा कभी? हमने तो समझा हुआ था शायद किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, इलाज उलाज करा दो।
कोई गरीब है, पैसा दे दो, रोटी दे दो, कोई का काम करा दो, उतने रहम को तो बाबा कुछ नहीं मानते। उसके बदले ये है आपका रूहानी रूप, उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा दे, उसको भटकने से बचा दे, उसको बाबा का बना दे, अंदर से ऐसा रहम भाव निकले।